दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बाबा साहेब को गाली देने का मतलब है संविधान का अपमान करना, संविधान को पैरों तले रौंदने की कोशिश करना। दोस्तों इस समय एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा वायरल है, पूरे देश भर में वायरल है और बहुजन समाज के तमाम लोग इस वकील के खिलाफ नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा इस समय संविधान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अनिल मिश्रा ने संविधान अंबेडकर जी को लेकर वो बातें कही हैं जिसके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। मसलन संविधान अंबेडकर ने लिखा ही नहीं, संविधान तो BN राव ने लिखा। अब इस देश को आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अंबेडकर तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, गुलाम थे, दलाल थे। इस तरह की बातें अनिल मिश्रा कर रहा है। दोस्तों ये मत भूलिए, ये वही अनिल मिश्रा है जिसने ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का सबसे पहले विरोध किया था। इस बीच अनिल मिश्रा का कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से निकलकर सामने आ चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो पिक्चर है उसे क्लियर करने की कोशिश की है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय की। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, साथ ही साथ कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया है वो दोस्तों बहुत ज़रूरी है जानना। लेकिन इस समय बहुजन समाज के लोग, खास तौर से जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं और जो भी संविधान लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अनिल मिश्रा के खिलाफ कितना ज़्यादा गुस्सा है, अनिल मिश्रा के खिलाफ कैसे नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर इस बेटी का वीडियो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ये बेटी देश के लोगों से आह्वान कर रही है कि आप लोग 15 अक्टूबर को ग्वालियर आइए। ये लड़की बहुजन समाज के लोगों से कह रही है आप लोग ग्वालियर आइए, संविधान का अपमान होते हुए मैं नहीं देख सकती। दोस्तों ऐसी बेटियां बहुत कम हुआ हैं देश में जो संविधान लोकतंत्र के अपमान पर गुस्सा हो जाएं या उन्हें पीड़ा हो। इस बेटी का दर्द कैसे फूटा है दोस्तों, अनिल मिश्रा ने जिस तरीके का बयान दिया है उसको लेकर ये बेटी क्या सोचती है, ये जरा वीडियो देखिए आप। कि 15 अक्टूबर चलो ग्वालियर, चलो ग्वालियर। साथियों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अनिल मिश्रा जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति लगातार अपशब्द बोले हैं, उनको अंग्रेजों का गुलाम बताया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, ऐसे ही एडवोकेट को सबक सिखाने के लिए आप सभी साथियों से निवेदन है, यदि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते होंगे तो आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्वालियर में पहुंचने का काम करें। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं बहुजन समाज के तमाम लोग और नारा दिया जा रहा है चलो ग्वालियर। 15 अक्टूबर को कहा जा रहा है बहुजन समाज के तमाम लोग ग्वालियर में इकट्ठा होंगे। अगर गिरफ्तारी इस शख्स की नहीं हुई तो वैसे MP सरकार, मोहन यादव सरकार पर भी इस समय बहुत बड़ा दबाव है। कहा जा रहा है कि इस शख्स की 15 अक्टूबर से पहले ही गिरफ्तारी संभव है। जहां एक तरफ अनिल मिश्रा का पूरे देश भर में ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, FIR अलग अलग प्रदेशों में की जा रही है, वहीं अनिल मिश्रा अपनी बदजुबानी से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो लगातार जहर उगल रहे हैं संविधान लोकतंत्र के खिलाफ। ये वीडियो देखिए दोस्तों, अभी एक वीडियो ताज़ा सामने आया है जिसमें वो फिर से अंबेडकर संविधान का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए इनको। BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं। आपने कहा था कि अंबेडकर जी अंग्रेजों की, हाँ 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ FIR हुई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और 10 हो, मैं लगातार यही बोलूंगा। कहा जा रहा है कि आपके घर पे 1 लाख जूते फेंकेंगे, 10 लाख जूते फेंकेंगे। हमने उनसे कहा है कि 1 लाख नहीं 10 लाख लेके आए, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो 15 तारीख को आ जाएं, मेरे दरवाजे पे आके दिखाएं। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई वकील नहीं था जिसने अंबेडकर संविधान का इस तरीके से अपमान किया हो, इस तरीके की धज्जियां उड़ाई हो। और ये सब हो रहा है डबल इंजन की सरकार में। इस बीच एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सबसे पहले दोस्तों आप ये तस्वीर देखिए, ग्वालियर के कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के साथ ये जातिवादी वकील अनिल मिश्रा है जो लगातार बाबा साहेब का अपमान कर रहा है और इसकी तस्वीर इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों सिर्फ तस्वीर ही नहीं,
इनका कांग्रेस से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। दरअसल एक खबर वायरल हो रही है 2021 की, जिसमें बताया गया था कि ग्वालियर शहर जिला कमेटी कांग्रेस कमेटी ने विधिक सहायता प्रदान करने और कानूनी विवादों को लड़ने के लिए 15 सदस्यीय विधिक सलाहकार समिति का गठन किया है। ये समिति समय समय पर कांग्रेस नेताओं को विधिक सहायता एवं सलाह देगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस समिति में अनिल मिश्रा का भी नाम शामिल है। दोस्तों आपको बता दें, ये जो खबर है 2021 की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे खबर का खंडन कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को जैसे ही पता चला कि अनिल मिश्रा का संबंध कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी साहब ने इसको लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। ज़रा सुनिए जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जगह BN राव का नाम लिया संविधान के निर्माता के रूप में। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार से आग्रह करती है कि उसको गिरफ्तार करें। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये अपमान है संविधान का। जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका, वो व्यक्ति चीफ जस्टिस साहब ने, गवई साहब ने उसको माफ़ कर दिया। ये संस्कृति है भारतवर्ष की आम नागरिक की। पर सरकार ने चीफ जस्टिस पे जूते फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की नरेंद्र मोदी ने? ये सवाल है। ये BN राव को संविधान का निर्माता बताने वाले लोग या चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले लोग, ये एक विचारधारा के एक संगठन से जुड़े हुए हैं। और मोदी जी, उनकी सरकार बीजेपी इसको संरक्षण क्यों दे रही है? सवाल यह है। मैं इसकी निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि दोनों को गिरफ्तार करे सरकार। तो जीतू पटवारी जी को आपने सुना। सीधे तौर से कांग्रेस ने साफ तौर से कह दिया कि इस शख्स से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं। इस शख्स को तुरंत से तुरंत सजा मिलनी चाहिए, तुरंत इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये बड़ी बात है, बड़ा रिएक्शन है कांग्रेस की तरफ से। और देखिए दोस्तों, आजकल हर पार्टी में संघी लोग शामिल हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। संघी लोग चुपके से पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और ये भी एक संघी वकील बताया जा रहा है, ये भी एक जातिवादी वकील बताया जा रहा है, जो कभी कांग्रेस का मेंबर था, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस व्यक्ति से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, कांग्रेस का कोई भी संबंध नहीं है। और अगर संबंध है भी तो इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। MP सरकार जो है, मध्य प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ये कांग्रेस ने भी डिमांड कर दी है। वहीं ग्वालियर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। सुरेश कैद साहब को दोस्तों आप लोग जानते हैं, ग्वालियर हाई कोर्ट में जब अंबेडकर जी की मूर्ति लगने वाली थी तो उस समय इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। हालांकि मूर्ति लगते लगते रह गई और उसके 2 दिन के बाद ये रिटायर हो गए। उसके बाद मूर्ति लगने का सपना जो है अधूरा रह गया। इस बीच सुरेश कैद, जो कि दलित समाज से आते हैं, उन्होंने भी अंबेडकर का अपमान होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और ऐसे जातिवादी लोगों को कड़ा जवाब दिया है जो लोग कहते हैं कि संविधान निर्माता BN राव हैं। जरा सुनिए सुरेश कैद साहब क्या कह रहे हैं। इतनी डिबेट पार्लियामेंट में हुई है, जितनी भी डिबेट है, जवाब किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। तो बाबा साहब ने जब जवाब दिया तो लिखा किसने? जवाब तो वही देगा ना जिसको पता होगा, या दूसरा देगा उसमें। और जो BN राव गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एक जो खाका करते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट में तैयार करके दिया, अगर इतना बढ़िया था तो वो तो 2 महीने में दे दिया था। इतने साल क्यों लगे उनको कि सबका सब बाबा साहब को क्यों मानते हैं कि बाबा साहब का लिखा हुआ है? क्योंकि लैंग्वेज बाबा साहब की, कोमा फुल स्टॉप बाबा साहब का, और उन्होंने अपने हाथ से लिख के अपने टाइपराइटर से टाइप करके वो किया। इसी करके ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ये कहा कि बाकियों का भी इसमें योगदान है। बाकी जब पार्लियामेंट में डिबेट होती है, योगदान पता लगता है कि किसका है या बाबा साहब का है। पूरी दुनिया जानती है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि संविधान में क्या है? आरक्षण है, समानता है, बंधुत्व है। कोई दूसरा लिखता तो उसमें ये सब तत्व नहीं होते। BN राव ने या किसी और ने संविधान लिखा होता तो ये जो तत्व हैं, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, आरक्षण, ये सब बताता है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब ही हैं। इस बीच बीजेपी IT सेल हेड अमित मालवीय की इस पूरे मामले में एंट्री हो गई और जैसे इन्होंने अनिल मिश्रा को लेकर बयान दिया, तुरंत
जो अनिल मिश्रा का गुट था, गैंग था, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गया और कहने लगा कि बीजेपी भी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमित मालवीय ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। देखिए क्या कहा है, कांग्रेस एक तरफ सुनियोजित तरीके से बाबा साहेब का अपमान करवाती है और दूसरी तरफ संविधान हाथ में लेकर खुद को रक्षक बताने का ढोंग करती है। सच ये है कि कांग्रेस और ना बाबा साहेब से कोई सरोकार है, ना दलितों से कोई सहानुभूति। इन दोगलों को सिर्फ दलितों का वोट चाहिए, उनके अधिकार या सम्मान नहीं। ये कौन बोल रहा है? बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय बोल रहे हैं। अमित मालवीय शायद भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान को दिल से मानती है तो जाहिर तौर पर संविधान का अपमान तो हुआ है। तो फिर बीजेपी सरकार जो है, मोहन यादव सरकार क्या कर रही है? क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है? क्यों आखिर वो 15 अक्टूबर का इंतज़ार कर रही है? क्यों नहीं इस वकील के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है? लोग सोशल मीडिया पर सवाल भी कर रहे हैं कि इस कांग्रेसी कीड़े पर आखिर बीजेपी और कांग्रेस इतनी मेहरबान क्यों हैं जो अब तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ। हर कोई यही कह रहा, ताज्जुब कर रहा है कि ये भाई जातिवादी मिश्रा गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? इसका किससे संबंध है? प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से किससे संबंध है? आखिर ये क्यों बार बार बाबा साहेब लोकतंत्र संविधान का अपमान कर रहा है, उनकी धज्जियां उड़ा रहा है? ये जातिवादी वकील गिरफ्तार कब होगा? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। इस समय जो बहुजन समाज के लोग हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि मोहन यादव सरकार आखिर इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है? क्या वो 15 अक्टूबर का इंतज़ार कर रही है या फिर उससे पहले इस वकील को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? डिमांड तो यही की जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? इस जातिवादी वकील को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप लोग राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।